डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा में मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यून जनसंख्या की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर पॉपुलेशन। देखिए, कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। थोड़ी देर पिछले वीडियो में अपन ने स्टडी करी थी कि जनाधिक की समस्याएं क्या होती हैं, अर्थात जनसंख्या का अधिक होना भी एक समस्या है और जनसंख्या का कम होना भी एक समस्या है। तो न्यून जनसंख्या कहते किसे है? ये न्यून जनसंख्या या अधिक जनसंख्या होना, ये संसाधनों से रिलेट करके ही समझा जा सकता है कि किसी देश में उपलब्ध संसाधन की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है तो उसे न्यून जनसंख्या या जनाभाव कहते हैं। अर्थात संसाधन और जनसंख्या, उसमें से कौन सा अधिक है कौन सा कम है, उसको रिलेट करके ही जनाधिक या जनाभाव को अपन परिभाषित कर सकते हैं। अब कई लोगों को तो देख के लगता है कि कम जनसंख्या होना तो अच्छा है, वहाँ पर संसाधनों पर दबाव कम पड़ेगा। अरे, संसाधनों पर दबाव कम पड़ेगा, लेकिन संसाधनों का दोहन करने वाला ही, उनको उपयोग में करने वाले ही बहुत कम होंगे, तो विकास कहाँ से होगा? तो एक एक करके देखते हैं इसको कि न्यून जनसंख्या की समस्याएं क्या क्या हो सकती है। सबसे पहला है श्रमिकों का अभाव। देखिए, जहाँ पर जनसंख्या कम होगी, ऑब्वियसली वहाँ लेबर तो कम होंगे, क्योंकि यंग पॉपुलेशन कम होगी। जनाभाव के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और अगर श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाया है तो कृषि का डेवलपमेंट नहीं होगा, उद्योग का डेवलपमेंट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, ट्रेड का या व्यापार का डेवलपमेंट नहीं होगा। और इन सब का सीधा असर कहाँ पड़ेगा? जाके इकोनॉमी पे, कि अर्थव्यवस्था का भी सही तरीके से विकास नहीं होगा। और मजदूरों की कमी पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से श्रमिकों को बुलाना पड़ेगा, और जो उस देश के लिए काफ़ी महंगा होता है। और जनाभाव का सीधा प्रभाव कृषि, जल, वन, खनिज आदि के विकास पर पड़ता है, और इनका पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता है, जिसका कारण होता है कि आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। अर्थात लोग बाग ही नहीं होंगे वहाँ पर कोई काम करने के लिए, एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, या हेल्थ सुविधाओं का, या इंडस्ट्री का, किसी भी तरीके का रिसोर्सेज का यूज में लेने के लिए कोई मनुष्य ज़्यादा नहीं होंगे, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? इकोनॉमी पिछड़ेगी। सेकंड है आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव। वही बात है जो ऊपर करी थी अपन ने कि जनाभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव सकल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय पर पड़ता है। इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, जीडीपी ग्रोथ एकदम कम रहेगी, पर कैपिटा इनकम एकदम कम रहेगा, तो देश की स्थिति एकदम कमज़ोर हो जाएगी। और जनसंख्या की कमी के कारण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो जाए तो वो कंट्री पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। और संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण क्या होगा? जिसके कारण आर्थिक विकास की गति धीरे धीरे मंद होती है, और उत्पादित वस्तुओं की मांग भी कम जनसंख्या के कारण निम्न पाई जाती है। अतः जनाभाव का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ता है। ठीक है कि हमने कुछ संसाधनों का विकास कर लिया, उनको डेवलप कर लिया और कई प्रोडक्ट तैयार कर लिए, अरे उनको खरीदने वाला तो मिलना चाहिए कोई। अगर वहाँ जनसंख्या का ही अभाव है, जनसंख्या कम है, तो कौन खरीदेगा? उनको खरीदने वाला ही नहीं मिलेगा। खरीदने वाला व्यापार ही नहीं होगा तो इकोनॉमी की डेवलप नहीं होगी और इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। सुरक्षात्मक समस्याएं। किसी देश या क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का कम होना
सुरक्षात्मक कारणों से भी खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जनाभाव के कारण पर्याप्त सैन्य बल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति का भय हमेशा बना रहता है। संसाधनों का प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण पड़ोसी शक्तिशाली देश जनाभाव वाले देशों पर आक्रमण भी प्राय करते हैं, ताकि उसके संसाधनों का उपयोग अपने हित में कर सके। देखिए, आजकल की जो स्थिति पूरे वर्ल्ड में हो रही है, वो बाउंड्री लाइंस को, कंट्रीज़ की बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल लाइंस को देखते हुए बहुत अच्छी नहीं है। लगभग पड़ोसी देशों में आपस में झगड़ा चलता रहता है, और वहाँ पर बाउंड्री लाइन पर सैन्य फोर्स बल को भेजना ज़रूरी होता है। तो जिस देश में जनसंख्या कम होती है, वहाँ पर इतनी फोर्स नहीं भेज पाते हैं, तो सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छा नहीं है। दूसरा है कि जिसमें जनसंख्या कम है, वहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, तो दूसरा कोई डेवलप्ड कंट्री फोर्स करता है कि वहाँ के संसाधनों का दोहन किया जाए और यूज में लिया जाए, तो वो भी एक कटाक्ष हो गया। और दोनों देशों में आपस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामरिक संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। फिर इन दोनों देशों के बीच में अपने अपने फेवर के देशों भी एंट्री ले जाते हैं, और बहुत सारा विवाद बढ़ जाता है। तो ये भी एक समस्या है। जनसंख्या के निरंतर कम होने की समस्या। कई देशों में जनाभाव की स्थिति के साथ साथ परिवार नियोजन, सरकारी नीति आदि कारणों से जनसंख्या निरंतर कम होती है। यूरोपीय महाद्वीप के फ्रांस, इटली, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, रूस आदि देशों में शून्य जनसंख्या वृद्धि या घटती जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, जो जनाधिक्य की समस्या के समान ही मानी जाती है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। ये डेवलपिंग कंट्री इतने ज़्यादा डेवलप हो गए, पता नहीं कौन से मॉडर्नाइजेशन में जी रहे हैं, कि बर्थ रेट ही बहुत कम हो गई है। और बर्थ रेट कम होने से क्या होता है, इनकी ग्रोथ रेट एकदम शून्य हो गई है या नेगेटिव में चली गई है। जैसे कि इटली, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, तो क्या होगा यहाँ पर, जनाभाव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और जनाभाव की समस्या उत्पन्न हुई तो सभी संसाधनों का उपयुक्त शोषण या दोहन नहीं हो पाएगा, और वही इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और ये जनसंख्या कम होने का कारण क्या है कि वहाँ पर सरकारी नीति ऐसी बना दी हैं, परिवार नियोजन के ऐसे रूल बना दिए हैं, जिसके कारण वहाँ पर बर्थ रेट को वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। जनाभाव एवं जनाधिक्य दोनों की ही स्थितियाँ किसी क्षेत्र विशेष के लिए अति आवश्यक दशाएं हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की अवस्था होना अनुकूलतम स्थिति मानी जाती है। इसी कारण वर्तमान समय में सभी देश अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करने के प्रति जागरूक है। देखिएगा, इसका समरी क्या होगा कि न तो जनसंख्या अधिक होना चाहिए, न जनसंख्या कम होना चाहिए। जितने हमारा एरिया है, जितने हमारे संसाधन हैं, उसके कंपेयर में एक बैलेंसिंग जनसंख्या होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ के संसाधनों पर उनकी डिपेंडेंसी या निर्भरता सही दिशा में जा सके। अगर उससे संसाधनों की तुलना में कम है या ज़्यादा है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो क्या होना चाहिए, एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या होनी चाहिए। यही कारण है कि इंडिया में भी अब जनसंख्या नियंत्रण के काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन बन गए हैं, और जनसंख्या को नियंत्रित करने का कार्य चल रहा है। और जैसे कि इटली, जर्मनी, इनमें जनाभाव की समस्या है, तो वहाँ ग्रोथ रेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अर्थात ऑप्टिमम पॉपुलेशन या अनुकूलतम जनसंख्या को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन ही एक बहुत अच्छा जनसंख्या का विकास का संकेत होता है। तो इनको आप अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा, और इसका मैं आपको वीडियो के साथ साथ PDF और असाइनमेंट भी भेजूँगा, उनसे भी आपके समझ में आ जाएगा। और हो सकता है कि फेस टू फेस अपनी क्लास नहीं हो रही है, लेकिन ये कंटेंट तो भेज रहे हैं हम, लगभग वही चीज़ है, और फिर भी आपके लोगों के समझ में नहीं आता है, तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके, या व्हाट्सएप पे जिस पे मैसेज भेजते हैं उस पर नीचे लिख दें कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है, हम उसे क्लियर करने का पूरा प्रयास
करेंगे।